हेलो बच्चे लोग, ये क्लास 12 का गॉस लॉ का एप्लीकेशन का ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर ए लार्ज चार्ज्ड वायर। बेटा क्या है ना, हम सोच लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फ्लैट सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना है a, और जहां पे q अमाउंट का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके है, तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना बन जाएगा ना, दैट इज q बाई a। तो हमने क्या किया ना, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू हमने क्या किया, हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। तो हमें अभी क्या करना है ना, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने बेटा क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट चूज किया, यहां पे एक एलिमेंट चूज किया, यहां पे एक एलिमेंट चूज किया। बेटा तू देख, ये जो प्लेन शीट है इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेट से निकलेगा जाके खत्म होगा कहां पे, इनफाइनाइट पे। तो तू यहां पे देख बेटा, ये एक सरफेस है, ये एक और एक सरफेस है और ये एक फ्लैट सरफेस है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो फ्लक्स लिंक होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो फ्लक्स लिंक होगा। लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी तो हाथ लगा ले, उसका एरिया वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, या फिर 3 डायमेंशनली अगर हम सोचे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कर्व्ड सरफेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अगर हम फ्लक्स निकाले ड्यू टू एलिमेंट्स तो कर्व्ड सरफेस के लिए नेट फ्लक्स हो गया कितना, 0। अभी देख बेटा, इस एलिमेंट का एरिया जितना, ये वाले फेस का भी उतना, ये वाले फेस का भी उतना, तो इन दोनों का मिला के नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा ना, सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो एलिमेंट्स के लिए फ्लक्स कितना निकल आया ना, दैट इज 2e इंटीग्रेशन ओवर dA। अगर कोई बोलेगा कि नेट फ्लक्स निकालो, बेटा नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। बेटा इधर वेरिएबल सरफेस एरिया, इधर वेरिएबल फ्लक्स, लिमिट ले ले 0 से a, इधर लिमिट ले ले 0 से phi, तो नेट फ्लक्स कितना निकल आया बेटा 2e। dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने क्या बोला है कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है और वो अपने अंदर एक चार्ज को इनक्लोज करके रखा है, तो उस टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक होगा ना, दैट इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। हम क्या करेंगे, हम अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। जब हमने कंपेयर कर दिया 2e मिल गया हमें कितना, q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, अगर हाँ ये एक p पॉइंट है जो कि इससे कितनी दूरी पे है, r की दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ना, दैट इज q/2a ε0, और ये q/a क्या बन जाएगा ना, सिग्मा, दैट इज σ/2ε0, जो कि पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्लेन शीट के चारों ओर किसी भी पॉइंट पे अगर हम हाथ लगाएं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और ये डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता। अगर बेटा इसका पूरा डिस्क्राइब्ड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियोस को लाइक कर।